नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बंजारा न्यूज टॉप 10। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिले यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, सामने रखा विक्ट्री प्लान। रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन की विजय योजना के विवरण पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस में यह बैठक यूक्रेन के लिए एक नए पैकेज और 80 लाख रुपए की सहायता की घोषणा के बाद हुई। फ्लिपकार्ट और अमेज़न की फेस्टिवल सेल शुरू। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल शुरू हो गई है। 27 सितंबर से आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का फायदा उठा सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर कई डिवाइसेस आकर्षक कीमत पर मिल रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 FE लॉन्च 7 साल तक मिलता रहेगा अपडेट। AI फीचर्स से है लैस सैमसंग गैलेक्सी S24 FE स्मार्टफोन भारत में अनवील हो गया है। कंपनी ने इस फोन के सभी फीचर्स से पर्दा उठा दिया है। स्मार्टफोन AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें Exynos 2200E प्रोसेसर दिया गया है। फोन 50 MP प्लस 12 MP प्लस 8 MP के ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल वाले कई फीचर्स मिलते हैं। ऑस्कर में यूके की तरफ से रेस में हिंदी फिल्म संतोष इंडियन फिल्म लापता लेडीज को करेगी चैलेंज। ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर संध्या सूरी की फिल्म संतोष 97वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए यूके की ऑफिशियल एंट्री होगी। ये फिल्म यूके, इंडिया, जर्मनी और फ्रांस के बीच एक इंटरनेशनल को प्रोडक्शन है। ऑस्कर के लिए इंडिया की ऑफिशियल एंट्री लापता लेडीज के साथ साथ जनता की नजर संतोष पर भी रहेगी। किसानों को दिवाली गिफ्ट देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 8 करोड़ खातों में आएगी 18,000 करोड़ रुपए की किस्त। पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा 14 एवं 15 नवंबर को होगा। इस दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को दिवाली की सौगात देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी करेंगे। कुल 8 करोड़ किसानों के खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। नेम प्लेट के आदेश पर हिमाचल सरकार का यू टर्न। योगी आदित्यनाथ की नकल कर फजीहत करा बैठे विक्रमादित्य सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरह हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रेहड़ी वालों के लिए नेम प्लेट अनिवार्य करने की बात कही थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनके बयान का खंडन कर दिया गया। डेविन ब्रावो ने क्रिकेट को कहा अलविदा, नहीं खेलेंगे कोई भी लीग, कहा शरीर नहीं दे रहा साथ। वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर डेविन ब्रावो ने सभी तरह के क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में अपना आखिरी मैच खेलने के बाद ब्रावो ने यह फैसला लिया। ब्रावो अब किसी भी तरह की लीग में नहीं खेलेंगे। भारत जो चाहता है उसका फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूएन में किया खुलकर समर्थन। मैक्रो गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की 79वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी संबोधन में उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की। इस दौरान उन्होंने भारत, ब्राजील और जापान को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखने और सीसीटीवी लगाने का आदेश। खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी खाद्य दुकानों पर संचालक, प्रबंधक और मालिक का नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। सरकार ने इसके अलावा होटलों, रेस्टोरेंट और खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर काम करने वाले शेफ और कर्मचारियों के लिए मास्क के साथ दस्ताने पहनना अनिवार्य करने और सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश भी दिए हैं। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, महिला कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिनों का मैटरनिटी लीव। ओडिशा हाई कोर्ट ने हाल में व्यवस्था दी है कि किराए की कोख के जरिए मां बनने वाली महिला कर्मियों को वैसे ही मातृत्व अवकाश एवं अन्य लाभ पाने का अधिकार है जो प्राकृतिक रूप से बच्चों को जन्म देने वाली या बच्चा गोद लेकर मां बनने वाली महिलाओं को हासिल है। जस्टिस SK पाणिग्राही की पीठ ने ओडिशा वित्त सेवा की महिला अधिकारी सुप्रिया जैना की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। याचिकाकर्ता ने साल 2020 में यह याचिका दायर की थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें बंजारा न्यूज टॉप 10 में।